हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का हो गया है शंखनाद। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि भाई कैसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। बहुत बेसिक सवाल थे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ, मैं अगर एज अ स्टूडेंट भी देखूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे थे, ढंग से मतलब ढंग की वाली तैयारी, वो वाली तैयारी नहीं कि 1 घंटा पढ़ ली और 6 घंटे आराम। अगर आप 6 घंटे काम और 1 घंटे आराम वाली नीति पर काम कर रहे थे, तो मिनिमम से मिनिमम 85 के आसपास क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए होंगे और ठीक 85 ठीक अटैम्प्ट किए होंगे। कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगी, बताऊंगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, मगर हाँ अभी अंदेशा में लगा सकता हूँ कि कम से कम आपको 85 क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट करने चाहिए। उसमें आप मान लीजिए कि अगर 95% सही आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 100% चांसेस रहेंगे कि वो दौड़ में आप सबसे आगे खड़े होंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेपर भी नहीं था, सिंपल साधारण सा पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, बोलने की ज़रूरत नहीं है यार कि पढ़ाए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो पढ़ाए हुए पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए एक बार जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिए। दयालाल राउत जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। वैसे आज एप्लीकेशन पे प्लान बनाया था मैंने लॉ कमीशन पढ़ाने का, विधि आयोग पढ़ाने का, मगर भाई आजकल विद्यार्थी थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा बिलीव करता है क्वेश्चंस पढ़ने में, और उसका मेन टारगेट रह रहा है अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को। इसीलिए उस क्लास को मैंने थोड़ा लंबा ना खींच के जल्दी से क्लोज कर दिया। मगर अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं लॉ कमीशन, या आप भी पढ़ना चाहते हैं थ्योरी, इंडियन पॉलिटी से संबंधित थ्योरी के बारे में आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या था एक कानून, एक इस प्रकार का कानून भी दुनिया के एक देश में चलता है जिस देश का नाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। उस देश में एक कानून चलता है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, और वो गैंग रेप किसी महिला के साथ किसी महिला के साथ अगर गैंग रेप हो जाए, तो उस गैंग रेप को प्रूफ करने के लिए उस महिला को 4 पुरुषों की गवाही दिलवानी पड़ेगी। अन्यथा उस महिला के ऊपर जो भी उत्पीड़न उसका हुआ है उसे नकार दिया जाएगा, और उस ही महिला को ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाने की सज़ा दी जाएगी, और हो सकता है कि ये सज़ा फांसी भी हो। ये सभी कानून आज मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड था। लॉ कमीशन अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो भाई मैं वो वाली लॉ कमीशन पढ़ाना चाहता हूँ जिस लॉ कमीशन से आपका जीवन मान लीजिए कि संपूर्ण हो जाएगा। इतनी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चलिए एक सवाल क्लास के स्टार्टिंग में पूछता हूँ, जवाब एंड में दूंगा। भारत के पहले लॉ कमीशन की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहले लॉ कमीशन की स्थापना कब की गई थी और उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? भारत में पहले लॉ कमीशन की स्थापना कब की गई थी और उनके अध्यक्ष का नाम क्या था? स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, मेनली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर नहीं रहेगा। स्टैटिक जीके के सवाल रहेंगे एसएससी जीडी, जो आने वाली शिफ्टों में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और सर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, 100% के साथ बोलता हूँ आएंगे, 100% आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट की है तो आपको ये सभी फीचर्स वहाँ पे नजर आएंगे। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। क्लास को आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, जैसे होता है ना लिमिटेड होती है कि 2 बार या 3 बार एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस है। जितनी मर्जी बार आप देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये कोर्स रहेगा 17 नवंबर 2021 से ये कोर्स शुरू हो रहा है। बैच का प्राइस आप देख सकते हैं 7800 रुपये यहाँ पे प्राइस रहेगा। इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। ये रहेगा मेरा कोड, अगर कोड यूज़ किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 24+8 मंथ्स आपको एडिशनल यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 12 महीने के लिए भी कोर्स है, +4 मंथ्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे। अगर आप प्रति माह लेना चाहते हैं तो 325 रुपये पे 10% डिस्काउंट लगा के आपको पर मंथ के हिसाब से भी ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड चलती हुई क्लास में यदि आपका डाउट आ गया तो इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 1833 में पहले लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी, बहुत ज़बरदस्त, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मकैले। लॉर्ड मकैले ने सजेशन दिया था लेक्स 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 ल्यूसी का, लेस लीक्यू का उन्होंने सजेशन दिया था, और आईपीसीज का सजेशन दिया था, जिसे आगे जाके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक और बनाए जाएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा अपनी क्लास में, जो मेरी पॉलिटी की क्लास रहती है शाम 6:30 बजे। एप्लीकेशन पे वो क्लास होती है, ठीक। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, शुरू करते हैं क्लास।
चलिए जी शुरू करते हैं क्लास। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी के द्वारा कॉम्बैट भी करवाया जाता है एवरी संडे दोपहर 12 बजे। उस कॉम्बैट में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा कोड CM10 यूज़ कर सकते हैं। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। SSC JEE सर आप हर एग्जाम के लिए लीजिए क्लास बेफिक्र होकर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भारत में कब मनाया जाता है? नेशनल बोल रहा है मतलब बात कर रहा है राष्ट्र की, भारत की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने एक तारीख के बारे में सुना होगा 24 अप्रैल। आपने एक तारीख के बारे में सुना होगा 24 अप्रैल। ये 24 अप्रैल भारत की संविधान में या फिर भारत की राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 24 अप्रैल। इस 24 अप्रैल को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी अगर आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटी को। जैसे अगर मैं बात करूं तो 24 अप्रैल 1973 आपको एक ईयर मिल जाएगा। 24 अप्रैल 1994 आपको एक 1993 आपको एक ईयर मिल जाएगा। 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल 1973। और ये जो 24 अप्रैल तारीख है ना, शायद इसने हमारे संविधान में बहुत चीज़ों को बदल दिया। एक ऐसा बदलाव लेकर आया 24 अप्रैल 1973 जिसके बारे में आज हम कल्पना करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ सही मायने में वो एक महत्वपूर्ण बदलाव था। आप इसका जवाब दीजिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, जो हमारे क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब हमारे देश में उन्हें क्रिकेट का भगवान भी माना जाता है। वो तो एक अलग स्पोर्ट्स कैटेगरी से सवाल है। अगर हम बात करें इस 24 अप्रैल की ना, तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का फैसला दिया गया था। केशवानंदा भारती केस का फैसला दिया गया था। केशवानंदा भारती केस का फैसला दिया गया था। इस केस में क्या था भाई, मठ की ज़मीन थी और मठ की ज़मीन को हथिया लिया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा। और उस राज्य सरकार के कानून को इंदिरा गांधी की सरकार ने उठाकर डाल दिया भारत के संविधान के अनुसूची 9A में। और 9A के अंदर जो भी अनुसूची चली जाएगी वो जुडिशल रिव्यू के अधीन आएगी ही नहीं। मगर फिर भी इसका जुडिशल रिव्यू किया गया, बोला गया कि करके तो देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। जुडिशल रिव्यू किया गया, उस केस को लाया गया कोर्ट में और उस केस के जजमेंट को दिया गया कितने से, उस केस के जजमेंट को दिया गया 7-6 का फैसला यहाँ पर दिया गया। 7-6 का डिसीजन दिया गया, 7-6, ठीक है। केस किसके फेवर में गया आप सभी लोग जानते हैं कि भाई केस तो जीता इंदिरा गांधी ने, मगर इसमें एक और चीज़ निकल कर आई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भारत के संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारत के संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता और भारत की जो न्यायपालिका है वो चेक कर सकती है, किसी भी चीज़ को उठाकर चेक कर सकती है। इसको आपको और विस्तार में अगर समझना है, पढ़ना है, तो आप जुड़िए मेरी पॉलिटी की क्लास में। A to Z पॉलिटी का मैंने बैच लॉन्च कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। यहाँ पर आपको चीफ जस्टिस मिल जाएंगे SN सीकरी साहब, यहाँ पर आपको चीफ जस्टिस मिल जाएंगे। उसके बाद मिलेंगे AN रे, उसके बाद मिलेंगे हामिद बेग, उसके बाद आपको मिल जाएंगे YV चंद्रचूड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद PN भगवती आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से चीफ जस्टिस आपको नजर आएंगे। तो 7-6 का डिसीजन केशवानंदा भारती। इस सवाल का जवाब दीजिए 11 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 7 नवंबर। देखिए सर, पढ़ाने पे बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। सवाल का सही जवाब है 7 नवंबर को सालाना मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अगर कैंसर डे की हम बात करेंगे तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। उम्मीद करूंगा वो पॉइंट आप पहले से जानते होंगे। यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है, वहाँ पे कैंसर डे की बात हो रही है केवल, क्लियर। 24 अप्रैल सन 2011 को पहली बार मनाया गया पंचायती राज दिवस, जिसको यहाँ पर लागू किया गया था। पंचायत सिस्टम भारत के संविधान में जोड़कर कब लागू किया गया, तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक भारत में पंचायत के बारे में लिखा हुआ है और इसे जोड़ा गया था 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 24 अप्रैल को ही सालाना मनाया जाता है नेशनल पंचायत दिवस। नेशनल पंचायत डे सालाना कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को सालाना नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। पहली बार कब मनाया, सन 2011 में, 2011 में। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 4 फरवरी को ही आज़ाद हुआ था हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक, जो भारत के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल,
विच ऑफ दीज स्टेडियम इज लोकेटेड इन झारखंड, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेडियम है जो झारखंड में मौजूद है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना इस प्रकार के सवाल, तो बच्चा कई बार उत्सुक रहता है जानने के लिए कि ये क्यों पूछेगा, ये जो ये वाला बच्चा है ना ये क्यों पूछेगा। उससे मैं ये पूछूंगा कि आज एग्जाम में सवाल पूछा वियतनाम की मुद्रा क्या है। सर मैंने वियतनाम की कैपिटल पढ़ाई, करेंसी पढ़ाया, बताया वहाँ पे इलेक्शन हुए, नया व्यक्ति अपॉइंट किया गया, तब मैं चीख चीख कर बोल रहा था कि पूछेगा पूछेगा। और आपका ऐसा था बैंकिंग में पूछेगा, बैंकिंग में पूछेगा। सर बैंकिंग में क्यों पूछेगा, स्टैटिक जीके का सवाल बन रहा है, समझ रहे हो। तो जो आपको जितनी गाइडेंस मेरे द्वारा दी जा रही है उस गाइडेंस का पूरा उपयोग कीजिए। मनत कौर जी, सीमा जी, झूमर जी बहुत बढ़िया, अंजलि द्विवेदी जी। चलिए, जो गाइडेंस आपको मेरे द्वारा दी जा रही है उसका पूरा यूज़ कीजिए। ऑप्शन देखिए, कैनान स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, माधवराव सिंधिया ग्राउंड या फिर मोतीबाग स्टेडियम। माधवराव सिंधिया के बारे में आप जानते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया ने एक केस किया था भारत सरकार के ऊपर, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए एक आर्टिकल नंबर 292, 292 नंबर का एक आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, या शायद 296 नंबर का एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा पढ़ना पड़ेगा आपको आर्टिकल नंबर 366 का पार्ट 2, और उसके अलावा एक आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 362, 362 प्रीवी पर्स के संदर्भ में, ठीक। प्रीवी पर्स के संदर्भ में आपको ये सभी आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। सर इतना ईजी नहीं है कि एकदम आपको समझा दिया जाए पूरा का पूरा प्रीवी पर्स क्या होता है, मगर हाँ एक नाम मैंने देखा, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया ने एक केस किया था भारत सरकार के ऊपर प्रीवी पर्स का, कि भाई जो हमें विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो वादा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के समय पे, उनकी ही बेटी वो वादा तोड़ रही है और प्रीवी पर्स का जो अधिकार है हमसे छीन रही है। विशेषाधिकार क्या थे, विशेषाधिकार कुछ इस प्रकार से थे कि उन्हें दिया जाएगा पेंशन, और वो पेंशन उस समय लाखों में थी, उसको अगर आज देखेंगे तो करोड़ों में होगी वो पेंशन, क्लियर। मगर इंदिरा गांधी जी और माधवराव सिंधिया, मतलब भारत सरकार और माधवराव सिंधिया के बीच ये केस हुआ। केस कौन जीता, माधवराव सिंधिया। मगर इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में संशोधन करवाया और आर्टिकल नंबर 366 के भाग 2 में जो परिभाषा लिखी हुई थी, आर्टिकल नंबर 366 के भाग 2 में जो राजा महाराजा की परिभाषा लिखी हुई थी, उस परिभाषा को ही बदल दिया। राजा महाराजा की जो परिभाषा लिखी हुई थी उस परिभाषा को ही बदल दिया, चेंज कर दिया और छीन लिया इनका प्रीवी पर्स। उसके बाद 1971 में चुनाव हुए, सामने खड़े, मतलब चुनावों में बहुत सारे राजाओं ने चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, मतलब कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस आई के खिलाफ। एक नई पार्टी का निर्माण हुआ था, कांग्रेस आई, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। मगर चुनाव में बहुत सारे राजा महाराजा हार गए, मैक्सिमम राजा महाराजा हार गए, केवल माधवराव सिंधिया और उनकी माता जी चुनाव जीत गई थी, क्लियर। सवाल का सही जवाब है केनान स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए। मगर ये माधवराव सिंधिया वाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो वो प्लेन वाला मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये सभी चीज़ों को आप याद रखना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उम्मीद करूंगा समझ आ गया। कहाँ पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जमशेदपुर, झारखंड में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, जमशेदपुर, झारखंड में ये स्टेडियम मौजूद है, केनान स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। द फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाटा संस्कृतना इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, नृत्य और संगीत का त्यौहार नाटा संस्कृतन किस राज्य में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए जी, इतनी सारी पॉलिटी पढ़ानी बाकी, मतलब इतनी सारी पॉलिटी पढ़ाऊंगा सर इस बार, मतलब टारगेट कर कर बैठा हूँ, इतनी सारी पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना सर इस बार कि आपको लक्ष्मीकांत की किताब भी कम पड़ जाएगी जब आप नोट करने बैठोगे तो, कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या, ठीक। बहुत सारे हैबस कॉर्पस केस पढ़ाऊंगा 1976 वाला, सोच कर बैठा हूँ कि गोपालन वाला केस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉफ़ी पोसा आपको पढ़ाऊंगा, पोटा पढ़ाऊंगा, पोटो पढ़ाऊंगा आपको, नाडा आपको पढ़ाऊंगा, टाडा आपको पढ़ाऊंगा। ये सभी चीज़ें सोचकर बैठा हूँ कि इस बार इंडियन पॉलिटी में पढ़ाने का विचार है मेरा। जैसे आज विचार था लॉ कमीशन पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हुदूद कानून आपको पढ़ा दूंगा आज। मगर सबसे फेवरेट प्लेयर मेरा कौन है जो पूरे भारत का है, अभी तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर में जो सबसे उच्चतम दर्जे का खिलाड़ी आपको मिलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा ही मिलेंगे, तो सभी के ऑलमोस्ट वही फेवरेट मिलेंगे मेरे हिसाब से। चलिए, ये बहुत बेसिक सवाल है, हज़ारों बार तो नहीं, शायद चौथी बार ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नाटा संस्कृतन ये सितंबर 28 से लेकर 31
30 सितंबर के आसपास ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसमें क्या होगा? म्यूज़िक और डांस से संबंधित फेस्टिवल है। सवाल का सही जवाब है मणिपुर। आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र कितनी सारी चीज़ों को लेकर अभी न्यूज़ में बने हुए हैं। तो अगर वो न्यूज़ में बने हुए हैं तो सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा वहाँ से रहेंगे। सवाल का सही जवाब क्या? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। मोपूतो मोपूटो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये जो मैपूटो है ना, ये किस देश की राजधानी है? अगर मैं बोल रहा हूँ राजधानी पढ़कर जाइए, मतलब पढ़ के जाइए, ठीक। मापुटो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नेदरलैंड्स, स्लोवेकिया, डेनमार्क या फिर मोजम्बिक्यू? नेदरलैंड्स की? तो आप बताइए मत बताइए, डेनमार्क की राजधानी मुझे बता दीजिए। डेनमार्क की राजधानी क्या है? क्योंकि हाल फिलहाल में भारत में एक महिला प्रधानमंत्री ने दौरा किया, विजिट किया। 3 दिन का दौरा था, 3 दिन का वो विजिट था। और जिस महिला प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, वो महिला प्रधानमंत्री डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो डेनमार्क की राजधानी पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में 100% के आसपास रहेंगे। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आपका। चलिए, ये तो मापुतो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मोजाम्बिक्यू एक कंट्री है, इस देश की ये राजधानी है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यही की क्यों पढ़ के आपको जाना चाहिए, सर करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है। जो करंट अफेयर में बन रहा है ना क्वेश्चन, उसकी स्टैटिक जी के यहाँ बन रही है मेरी क्लास में। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, मोजाम्बिक्यू रहेगा सवाल का सही जवाब। आप जानते होंगे डेनमार्क का आपको कॉपी एंड गन मिल जाएगा, तो वो भी याद करके ज़रूर जाइएगा। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अगर करंट ओरिएंटेड सवाल स्टैटिक में वो पूछ रहा है तो। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगामल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आज एग्जाम में सवाल पूछा गया। अमरावती टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पर मौजूद है? चलिए, अमरावती टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पर मौजूद है? फटाफट। अमरावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया, भारत में अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर मौजूद है? फटाफट से जवाब दीजिए जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? गूगामल नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल? गूगामल नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये गूगामल नेशनल पार्क पता है कहाँ मौजूद है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। सर मैंने केवल अमरावती डिस्ट्रिक्ट बोला है, मैंने अमरावती के बारे में नहीं बोला। मैंने बोला ये कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पर मौजूद है? ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर रखा है। गूगामल नेशनल पार्क मैं जानता हूँ महाराष्ट्र में मौजूद है, और महाराष्ट्र में कहाँ मौजूद है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और आज एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया है? अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर मौजूद है? अगर ऑप्शन चाहिए तो आप समझते हैं तेलंगाना भी रखूंगा मैं ऑप्शन में, मैं गुजरात भी रखूंगा ऑप्शन में, मैं एक ऑप्शन रखूंगा आपके सामने, क्या बोलते हैं अपना, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से मैं ऑप्शन रखूंगा। तो अमरावती टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पर मौजूद है? 2 सवाल आपके सामने मौजूद थे, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। सेकंड क्वेश्चन को भी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। इस सवाल का सही जवाब महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें फेमस है। अगर हम बात करें जीआई टैग के संदर्भ में, तो ये महाराष्ट्र की इधर वाली बाउंड्री वाले क्षेत्र में ना आपको एक जगह मिल जाएगी कोंकेन नाम की। वहाँ के अल्फांजो जो मैंगो थे, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन मैंगोज़ को जीआई टैग दिया गया था कोंकेन मैंगोज़ का सन 2018 में। इसी के साथ साथ हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी एक मैंगोज़ को टैग दिया गया है, उनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और समझा चुका हूँ। सवाल का सही जवाब है महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द रंपा टेम्पल लोकेटेड? ये जो रंपा टेम्पल है ना, ये रंपा टेम्पल भारत में कहाँ पर मौजूद है? केरल में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर राजस्थान में? चलिए, रंपा टेम्पल भारत में कहाँ पर मौजूद है? वाड़ा कोलम राइस के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे वो कोलापुरी, वो चप्पलों को भी टैग दिया गया है, चंबल चप्पल को टैग दिया गया है, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रंपा टेम्पल भारत में कहाँ पर मौजूद है? केरल, गुजरात, तेलंगाना या फिर राजस्थान? 100 साल पुराना क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का। हाल फिलहाल के क्वेश्चंस मतलब जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित सवाल मैंने पूछा है, ठीक। आज एग्जाम में सवाल पूछा गया 39 नंबर की यूनेस्को की हेरिटेज साइट भारत में कौन सी है?
और 48 नंबर की यूनेस्को की हेरिटेज साइट भारत में कौन सी है? क्या ये नहीं पढ़ाया था? चलिए, सवाल पूछा गया एग्जाम में, पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा? पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा? क्या ये सवाल आपको नहीं पढ़ाया? क्या पूरा का पूरा पैरा ओलंपिक नहीं पढ़ाया? क्या चीख चीख कर आपको नहीं बोला कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से सवाल ज़रूर पूछेगा, पढ़ के जाना। ठीक, कहाँ पर मौजूद है जी ये? इसे रुद्रेश्वरम टेम्पल के नाम से भी जाना जाएगा। रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी इसे हम जानेंगे। यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है, कहाँ पर मौजूद है? तेलंगाना में। रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाएगा। एक और नाम लिख लीजिएगा ज़रूर याद से, रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाएगा। रंपपा टेम्पल को कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है तेलंगाना में। यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया जाए और पूछ ही लिया गया हो। ठीक, बहुत बढ़िया। 40 धोलावीरा रहेगा और एक टेम्पल को भी जोड़ा गया, वो तेलंगाना वाले टेम्पल को भी जोड़ा गया। वो तेलंगाना वाला टेम्पल कौन सा है, उसका भी नाम फटाफट से। एक तो धोलावीरा आपको मिल जाएगा, एक तेलंगाना वाला टेम्पल मिल जाएगा। 39, 40 दोनों साइड पूछ गया। क्या स्थान रहा पैरा ओलंपिक में? भारत को कुल मिला के 19 के आसपास पदक मिले। ठीक है, 24वें नंबर पे भारत रहा। वहाँ पे कौन से नंबर पे रहा? वहाँ पे 48, 49 पे रहा। क्लियर, वहाँ 7 कुल मिलाकर मेडल रहे। यहाँ टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी? सर यहाँ मेरे ख्याल से पैरा में तो चाइना टॉप कर गया, वहाँ कौन टॉप कर गया? यूएसए। ये सभी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक मैंने समझाई थी और बोला था पढ़ के जाना। नहीं पढ़ के जाओगे तुम्हारी मर्जी भाई। अगला सवाल, विच ऑफ दिस डैम इज लोकेटेड इन गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात में मौजूद है? पंचित डैम मौजूद है, कडाना डैम मौजूद है, भागीरथी डैम मौजूद है, या फिर कोयना डैम मौजूद है? निम्नलिखित में से वो कौन सा डैम है जी? 48, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मौजूद है स्क्रीन पर। ये पंचित डैम कहाँ पर, मतलब ये जो डैम है उसमें से कौन सा डैम गुजरात में मौजूद है? गुजरात ही क्यों पूछ रहा हूँ मैं? एक सवाल मैंने आपको हाल फिलहाल में पढ़ाया था, आर्बिट्रेशन सेंटर। क्या आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में आप जानते हैं? भारत में स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर सबसे पहले कहाँ खोला गया? गुजरात में। तो गुजरात बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ में है। इसी आधार पे एक सवाल यहाँ पर रखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात में मौजूद है? पंचित डैम है वो, कडाना बांध है वो, भागीरथी बांध है वो, या फिर कोयना बांध है वो? चलिए, कौन सा डैम कहाँ पर मौजूद है? सवाल का सही जवाब है कडाना डैम। ये कहाँ मिल जाएगा आपको? ये गुजरात में आपको मौजूद मिल जाएगा। डैम से संबंधित सवाल अब एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, मगर वो वेबनाड लेक वाले सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरा टारगेट रहता है कि लेक वाले क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊँ, मगर फिर भी एक आधा क्वेश्चन मैं ज़रूर बीच में डैम्स का भी रख देता हूँ। ठीक है, सवाल का सही जवाब कडाना डैम है। कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में। गुजरात से संबंधित एक सवाल था, आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स के मामलों का जल्दी से निपटान करने के लिए भारत में एक अदालत जैसा आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स बनाया गया। कहाँ पर? वो बनाया गया गुजरात में। उसके इनॉग्रेशन करने वाले कौन आपको मिलेंगे? तो कानून से संबंधित एक व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन मिलेंगे भारत में? तो अनुराग ठाकुर मिल जाएंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में। और लॉ मिनिस्टर कौन मिलेंगे? किरण रिजिजू मिल जाएंगे आपको लॉ मिनिस्टर के रूप में। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिटार हेडक्वार्टर? बताइए भाई, संयुक्त राष्ट्र परीक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? न्यूयॉर्क में मौजूद है, रोम इटली में मौजूद है, अबू धाबी में मौजूद है, यूएई में, या फिर जनेवा में? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दीजिए फटाफट से जवाब। निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है यूनिटार का हेडक्वार्टर? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम इटली, अबू धाबी यूएई, या फिर जनेवा स्विट्जरलैंड। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस बार जो विश्व कप हुआ, T20 विश्व कप, उसमें न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने अपना मेडिन मतलब पहला T20 विश्व खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंट्री में हुआ था? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई में ही वो करवाया गया, यूएई में वो करवाया गया। क्लियर, ये भी याद रखना, बन सकता है इससे संबंधित सवाल भी, तो आपको इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसका जवाब दीजिए, न्यूयॉर्क, रोम इटली, दुबई, या फिर जनेवा स्विट्जरलैंड? चलिए, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब है जनेवा स्विट्जरलैंड। दुनिया के जितने मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे ना हेडक्वार्टर्स, वो सभी लगभग
नजर आएंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजीत कौर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? गुरजीत कौर हाल फिलहाल में न्यूज में रही हैं और सवाल है गुरजीत कौर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेनिस? चलिए, गुरजीत कौर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेनिस। हॉकी से संबंधित सवाल बस वो एक ही बनता है, आप समझ रहे हैं कि 41 ईयर्स बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस खेल में? हॉकी में जीता है। किस टीम को हराकर? इसके अलावा सवाल बन सकता है कि हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो मनप्रीत सिंह आपको कैप्टन मिल जाएंगे, कोच आपको ग्राहम रेड मिल जाएंगे। तो ये सभी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। ग्राहम रेड आपको कोच मिल जाएंगे। तो ये सभी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक, ये गुरजीत सिंह आपको खिलाड़ी नजर आ रही होंगी, गुरजीत कौर खिलाड़ी नजर आ रही है। गुरजीत कौर जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सवाल यहाँ पर ये है। बहुत बढ़िया, इस सवाल का सही जवाब क्या है? हॉकी। बस हिंट दे रहा था आपको कि सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब हॉकी है। इसके अलावा बैडमिंटन वाला सवाल भी आपने पढ़ा था हाल फिलहाल में कि ऊबर कप में जापान को किसने हरा दिया? चाइना ने। तो नया चैंपियन कौन बन गया? चाइना बन गया नया चैंपियन। हराया किसको? हराया जापान को। ऊबर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। इसके अलावा एक कप आपको मैंने और पढ़ाया था, वो फैड कप, जिसका नाम बिल इंग्लिश करके कुछ या जिल इंग्लिश करके कुछ हो गया था। वो लॉन्ग टेनिस की बात करता है। लॉन्ग टेनिस में उस कप में या फेड कप में विजेता कौन बना? तो रशिया यहाँ पर विजेता बना था। तो ये सभी सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, खुशीनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? खुशीनगर हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में मौजूद है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय या बिहार? ये बेसिक सवाल है बिल्कुल। थॉमस में चाइना इंडोनेशिया से आ रहा, बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से। कुशीनगर हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये सवाल भी आपको मतलब बेसिक ही हो गया। इसकी ओपनिंग करने के लिए आपको पता है मोदी जी गए थे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश में। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। और कुशीनगर बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित एक विशेष स्थान भी रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कहाँ उनकी डेथ हुई थी और कहाँ उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। क्लियर? सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। 11वां क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच स्टेट इज द रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत में ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर मौजूद है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आसाम में? राजस्थान ने कुछ समय पहले एक योजना की शुरुआत करी थी, जिस योजना को हम चिरंजीवी योजना के नाम से जानते हैं। और हाल फिलहाल में राजस्थान ने एक नई और योजना की शुरुआत करी अक्टूबर के महीने में, जिसमें उसका कहना था कि जो सरकारी सेवाएं हैं वो मोबाइल विलेजेस तक पहुंचा पाएँ। मतलब जिन विलेजेस में अभी तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई है, उन विलेजेस तक हम वो योजना पहुंचा पाएँ। तो प्रसार करके कुछ योजना थी, वो वाली योजना भी याद रखना। चिरंजीवी योजना भी याद रखना। स्टेट कौन सा है? राजस्थान। कैपिटल क्या है ये आपको याद रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत साहब। ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना अनिवार्य है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सवाई माधोपुर प्रशासन गांव के संग। बहुत बढ़िया, सवाई माधोपुर राजस्थान है इस सवाल का सही जवाब। सवाई माधोपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टोसो मोरीरी और लेक मोरीरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस? तोसो मोरीरी या मोरीरी झील इनमें से किस स्थान पर मौजूद है? सर बहुत फेमस लेक में से एक लेक है ये, कहाँ पर मौजूद है? सवाल ये है, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने का आप प्लान कर रहे हैं तो आपको भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 19 को विशेष रूप से एक बार दर्जा देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 19 के डी को आपको देखना पड़ेगा, जो कहता है भ्रमण के अधिकार के बारे में। शायद आप जानते होंगे
भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के भाग 1 के सब क्लॉज डी में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको भ्रमण के अधिकार को कहीं ना कहीं देखना होगा। देखिए, भ्रमण का अधिकार आपके पास है, मगर आप ये थोड़ी, जैसे मान लीजिए आप पुरुष हैं, मान लो भाई, मान के लो अगर कोई बॉय है तो वो बॉय है, ठीक। अब वो बॉय कह रहा है कि भाई मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में घूमूंगा जाके, और मेरे पास भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी है, मैं तो घूमूंगा, फंडामेंटल राइट चैलेंज हो जाएगा मेरा। सर ऐसा थोड़ी है, कल को तुम बोलोगे कि भाई मैं तो ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ पे रॉकेट बन रहे हैं, मैं तो रॉकेट बनते हुए देखूंगा, मैं रॉकेट के ऊपर बैठ के ट्रैवल करना पसंद करूंगा। अरे भाई, मान लिया तुम्हारे पास भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मगर उन मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ मिलेंगी? 19 2 3 4 5 6 ऐसे आपको रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। एफ में लिखा हुआ था, जो एफ आपको मिलेगा उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उस टाइम, क्या बोलते हैं जी, उसमें आपको वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मगर अब नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, अरे पार्लियामेंट में घूमने से अच्छा एग्जाम्पल ये वाला है कि भैया तुम्हारा दिल करेगा तुम रॉकेट में बैठ के निकल जाओगे। फिर सवाल का सही जवाब लद्दाख है। लद्दाख भारत की वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा फ्लैग लगाया गया, खादी फ्लैग। सबसे ऊंचा खादी फ्लैग भारत में कहाँ लगा हुआ है? लद्दाख में, जिसका कुल वजन 1000 किलो के आसपास है। इसके अलावा लद्दाख अच्छी खासी यूनियन टेरिटरी है, आप सभी लोग जानते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। टोसो मोरी या फिर लेक मोरी, दोनों ही एक नाम है, सवाल है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? खजुराहो स्मारक समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर में मौजूद है, बताइए कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। कहाँ पर रहेगा जी? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर अगर आप देखिए, वैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे फतवा आलमगिरी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, मैं वैसे आज मूड में था ये पढ़ाने के, मगर एप्लीकेशन पे ही था केवल। फतवा आलमगिरी, फतवा आलमगिरी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, फतवा आलमगिरी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, और आपने पढ़ा हो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, ठीक है, जो आपने पढ़ा हो शरीयत कानून के बारे में, शरीयत कानून के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, शरीयत लॉ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। ऐसा कहना था औरंगजेब का कि भाई जो शरीयत है ना, वो शरीयत के जो कानून है वो फैले हुए हैं, तो क्यों ना उन सभी फैले हुए कानून को एक ही जगह लिखवा दिया जाए, और उसे क्या कहा गया? फतवा आलमगिरी। फतवा आलमगिरी के आधार पे भारत में रूल किया गया, फतवा आलमगिरी के आधार पे भारत में रूल किया गया सर, ठीक है। अंग्रेज़ों ने फतवा आलमगिरी के आधार पर ही भारत में रूल किया था स्टार्टिंग की स्टेजेस में। उनका कहना था कि क्रिमिनल जो लॉज रहेंगी ना, वो फतवा आलमगिरी वाली ही रहेंगी, क्रिमिनल जो लॉज रहेंगी वो फतवा आलमगिरी वाली ही रहेंगी। और आप सभी लोग जानते हैं आलमगिरी का उपाधि खुद औरंगजेब ने अपने आप को दी थी। क्लियर? चलिए जी, कहाँ पर मौजूद है? बहुत बढ़िया, ये आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में मौजूद, एमपी में मौजूद। वो हिंदुस्तान का दिल देखा, तो हिंदुस्तान का दिल देखना है तो आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अपना दिल देखना है तो भाई फिर तुम पे डिपेंड करेगा तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिनको ये टाइटल मिला हुआ था, उनकी डेथ हुई है। उनका संबंध कहाँ से था? भोपाल में। 1936 में उनका जन्म हुआ था भोपाल में। उनके देहांत हुआ 10 अक्टूबर रात शाम 7 बजे। क्लियर? सवाल का सही जवाब है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे सर, जयप्रकाश नारायण। एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच स्टेट? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भारत के किस स्थान पर मौजूद है? चलिए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर मौजूद है? जयप्रकाश नारायण जो जेपी के नाम से भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष चेहरा थे, अगर बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, बहुत करीबी थे। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ वो खड़े हुए, और खड़े होने का रीज़न ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे ही खड़े हो गए। खड़े होने का रीज़न था कि उनको लगा कि इस देश में तानाशाही हो रही है और इस प्रकार से राज किया जा रहा है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, ठीक है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने साइलेंट क्रांति की शुरुआत करी बिहार पटना से, और जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था जिस नारा को हम कहते हैं कि कुर्सी छोड़ भाग जनता आई, कुर्सी छोड़ो देख जनता आई।
इस प्रकार का नारा और साइलेंट क्रांति की शुरुआत कराने वाले व्यक्ति जेपी जयप्रकाश नारायण, जिनके ये शागिर्द मतलब जिनके सभी ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव के पिता जो मिल जाएंगे, ठीक है, समाजवादी पार्टी के एक तरह से संस्थापक आपको मिल जाएंगे, क्लियर। और इसके अलावा कुछ समय पहले जो हमारे देश में क्या नाम है उनका, मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिनके वो बेटे हैं जिनको पार्टी से भी निकाल विकाल दिया है, मैं थोड़ा सा उनका नाम स्किप कर रहा हूँ, बिहार वाले विद्यार्थी होंगे, आराम से जवाब दे पाएंगे वो, ठीक। चिराग पासवान के पिता, ठीक है, रामविलास पासवान, ये सभी लोग जयप्रकाश नारायण के अधीन ही सीख कर राजनीति आगे बढ़े हैं, क्लियर। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था, इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करवाया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का सही जवाब बिहार, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चड्डा कप इज एन इंडियन ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चड्डा कप किस खेल से संबंधित एक भारतीय ट्रॉफी है, एक भारतीय कप है? टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या फिर फुटबॉल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार भी रहेंगे, रामविलास पासवान भी, बहुत बढ़िया, मनोहर यादव जी बहुत अच्छे सर। चलिए क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए। ये जो 100 क्लासेस वाला बैच बना रखा है ना सर इंडियन पॉलिटी का, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, चाहे आप देना चाहें बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहें, यूपीएससी प्रीलिम्स आप देना चाहें, प्रीलिम्स तक ही बोल रहा हूँ सर, मेंस के लिए मैं आपको समझा दूंगा स्किल्स कि लिखना कैसे है, आपको लिखना खुद बेहतर करना पड़ेगा, ठीक। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा बैच है, 100 डेज चलेगा वो बैच, 100 क्लासेज उसमें रहेंगी, आपको 100 क्लासेस उसमें मिलेंगी। अभी 4 क्लासेज ही उसमें हुई हैं, ठीक। अभी हम पढ़ रहे थे 1861 आईपीसी तक हम पहुंच गए थे, 1860-61 में आईपीसी सीआरपीसी और सीपीसी की स्थापना जो की गई, वही चीज़ें हम पढ़ रहे थे। अभी आगे हम पढ़ेंगे 1872, बहुत सारे कानून जो बनाए गए उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, किससे संबंधित है ये कप? ये कब संबंधित है? बैडमिंटन से। कब किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ऊबर कब आपको मिल जाएगा, ठीक है, थॉमस कब आपको मिल जाएगा, और ये चड्डा कब आपको दिख रहा है, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित कब्स आपको नजर आएंगे। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, फुल फॉर्म देख लीजिए सबसे पहले तो। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भ्रष्टाचार धारण सूचांक सीपीआई किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? चलिए, भ्रष्टाचार धारण सूचांक सीपीआई किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? उस क्लास का टाइम चेंज कर दूं 6 बजे, ठीक, तो 6 की जगह 6:30 कर दिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा मैं भी आज कल जिम जा रहा हूँ 5 बजे के आसपास। देखिए आप खुद बताइए चेंज कैसे करूँ? सुबह 5 बजे तक तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, रात 11 से 5 का तो मेरा चल रहा है टाइम, उसके बाद सुबह थोड़ा आप समझ रहे हैं सोने को भी होता है, फिर दिन में थोड़ा सा काम वाम ये वो, आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर करना, ये सभी चीज़ें होती हैं फिर मेरे पास। फिर शाम को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद जिम चला जाऊँ, उसके बाद आप लोगों के क्लासेस रख रखे हैं, शेड्यूल ऐसा रख रखा है, फिर दिन पूरा हो जाता है। तो लगभग 15 घंटे के आसपास का दिन का टाइम तो ऑलरेडी मेरा फिक्स है। अब आप बताइए बचे हुए 10 घंटे में घर परिवार को टाइम दें। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अच्छे से अटेम्प्ट करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कैपिटल्स मैं पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ा कीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वही पढ़ा कीजिए, कैपिटल केवल। मिन्स्क किस देश की राजधानी है? मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कोलंबिया, लिब्रिया, गैबॉन या फिर बेलारूस? ये बेलारूस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। चलिए, किस देश की राजधानी है? सर शेड्यूल सेंड कर दीजिए। सर शेड्यूल केवल इतना है, शाम 6:30 बजे आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, शाम 6:30 बजे आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी प्रोफाइल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेतन सर के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा 8 बजे वाली क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर होती है वाईफाई 2.0 पर, ये थ्योरी क्लास है सर, ये थ्योरी क्लास है, ये क्वेश्चंस की क्लास है, ठीक है। और एक क्लास और होती है सर दोपहर 3 बजे 3 PM, ये क्लास होती है स्टूडियोज चैनल पे, वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे।
केवल इतना ही मेरा शेड्यूल है सर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि एक दिन में 2-2.5 घंटे ही पढ़ाता हूँ। सवाल का सही जवाब क्या है? कोलंबिया, लिब्रिया, गैबोन या बेलारूस? बेलारूस ही बोल देंगे वैसे तो। चलिए जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। अगर आपने नहीं देखा, न्यूज़ में है, तो बहुत बड़ी गलती करी है। बेलारूस बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ में है। कैपिटल मिन्स्क रहेगी इसकी, और इसकी करेंसी रहेगी बेलारूसियन रूबल। अगर भूल जाते हैं तो बेलारूस इक्वल्स टू रूस मान लीजिए, रूस की करेंसी क्या रहेगी? रूबल ही रहेगी, और यहाँ की क्या रहेगी? बेलारूसियन रूबल। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। बनते हैं चांस, आ सकता है एग्जाम में। यूक्रेन की पूछ सकता है, यूक्रेन की कीव रहेगी, ये न्यूज़ में है कंट्रियाँ, यूक्रेन की कीव रहेगी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौजूद है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है? एग्जाम में सवाल पूछा गया, संघ सूची में कितनी चीजें मौजूद हैं? नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनियन लिस्ट। सवाल का सही जवाब 100 था, अगर ऑप्शन में 100 था। अगर 57 दे रखा था तो 57 टिक कर देते, अगर 57 और 100 दोनों दे रखा था तो 100 टिक करना था। चलिए, सुशील कुमार योगी जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या है इस सवाल का सही जवाब? हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है अभी मौजूदा समय में? भारत के दूरसंचार मंत्रालय कौन संभाल रहा है? टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? देखिए, जो वो 100 दिन वाला पॉलिटी का बैच है ना, उसमें कंपैरिजन करना भी आपको सिखाऊंगा, उसमें आपको सिचुएशंस भी सिखाऊंगा कि क्या प्रभाव पड़ता अगर गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 को नहीं हुआ होता। भारत के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता अगर गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1949 नहीं हुआ होता तो? ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछूंगा, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। चलिए जी, जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब दीजिए। ये सभी सवाल ठीक है जी। 30 जनवरी 1948, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कहाँ पर मौजूद है? बहुत बढ़िया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही ये भी मौजूद है। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मुझे बता दीजिए, ये भी बन सकता है। सूची मैंने आपको बता दिया, संघ सूची 100 आइटम्स, इसके अलावा जो स्टेट लिस्ट रहेगी उसमें 61+1, वैसे ऑप्शन में मेरे ख्याल से केवल 61 ही देगा वो। इसके अलावा 52 आइटम्स आपको मिल जाएंगी कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले ये सूचियाँ या सबसे पहले ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेंगी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको ये लिस्ट मिलेंगी, जहाँ पे आपको 59, 54 और 36 टाइप की आइटम्स नजर आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वर्ल्ड ब्रेली डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? सर, वर्ल्ड ब्रेली का अर्थ क्या रहेगा? ब्रेली ये जो है ना, ब्रेल ये जो ब्रेल है, ये लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? जो आपने देखा होगा ना, ब्लाइंड लोगों की जो लैंग्वेज रहेगी ना, जो छू कर पढ़ पाएंगे, वो वाली लैंग्वेज है क्या? ब्रेल लैंग्वेज। तो ये वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है, या फिर वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है सालाना? सवाल ये है। आपने कभी जो भारत की करेंसी है, मुद्रा है, उसे छू कर देखा है? अगर आप छू कर देखेंगे ना सर, तो उभरे हुए हैं उसके अक्षर। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, उसको भाई 100 के खुले करवा रहा है, तो आप 50 दे दो। ऐसी बहुत सारे लोगों की है मानसिकता इस देश में आज भी। तो ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो वो छूते हैं उस नोट को। कभी आपने देखा होगा ना, तो वो लोग उस नोट को छूते हैं, और अगर आप छुएंगे ना उनको, वो लैंग्वेज उन्होंने कर रखी है, उसकी स्टडी करी है उन्होंने, तो वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि 100 का है या फिर 50 का है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब 4 जनवरी। जिस व्यक्ति ने इस लिपि की या इस भाषा की खोज करी थी, उनका नाम था ये। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पर ही इस दिवस को मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर इस दिवस को मनाया जाता है, उन्हीं के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? चलिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ पर मौजूद है? झारखंड, गोवा, असम या फिर कर्नाटका? जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आपका, जवाब दीजिए, कहाँ पर मौजूद है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम? सर, इतना आसान नहीं है, मतलब अगर आप
अगर आप थोड़े लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे ना, अगर मान लीजिए भगवान ना करे कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो जिसकी 6 महीने नौकरी ना लगे या साल नौकरी ना लगे, पहले मैं तो कहता हूँ पहले अटैम्प्ट में ही आपकी नौकरी लग जाए, मगर सर आप एक दिन ना वो पके हुए चावल हो जाएंगे। वो एक हमारे हम यूज़ करते हैं ना खड़ी, मतलब कई बार बोल देते हैं पका हुआ चावल है एकदम। मतलब जीवन के इतने सारे फेज देख लोगे, जीवन के इतने सारे दौर देख लोगे। जैसे हमसे कोई पूछता है ना कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, अब भगवान की इतनी है कि मैं बता देता हूँ ये नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स दे दिए, इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, इतने सारे विद्यार्थियों को लगवा दिया, कितनी सारी तैयारी करवा दी, तो कहीं ना कहीं आइडिया हो गया, रफली आइडिया हो गया हो कि आएगा या नहीं आएगा। चलिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ पर मौजूद है? झारखंड, गोवा, असम या कर्नाटका? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है असम। असम की राजधानी क्या रहेगी सर? असम की राजधानी रहेगी दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर जो रहेगा वो रहेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है। क्लियर। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, प्रेमाइसिस भारत में सबसे बड़ा, या फिर अलग तरीके से पूछता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट परिसर किस देश में मौजूद है? और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे कोर्ट परिसर मौजूद है, कौन सा है? लिख लीजिए, क्वेश्चन बढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक। सवाल का सही जवाब असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम का सबसे बड़ा जो शहर मिलेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों में लगने वाली ज्यूरिसडिक्शन आप मान सकते हैं। क्लियर, क्षेत्र अधिकार जिसे हम कहेंगे। एक सवाल और आपसे पूछा, उसको भी ट्राई कीजिए। हम बात कर रहे हैं परिसर के बारे में, ठीक है। क्लियर, प्रीमाइसिस जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, प्रीमाइसिस, ठीक। यहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगे हेमंत बिस्वास, ठीक। सीबी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? चलिए भाई, सीबी पटेल ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है अगला। सीबी पटेल क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ पर मौजूद है? बहुत बढ़िया। बरदोली अवार्ड, ये बरदोली अवार्ड वही है जो हाल फिलहाल में बांटा गया है और दिया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। मतलब ये जो अवार्ड बांटा गया है ना, अवार्ड बांटा गया है वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं अपनी एक क्लास में। सर एक क्लास में पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ। अगर आप किसी राज्य की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो बेस्ट है आपके लिए। हर राज्य से संबंधित सवाल आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ। कहाँ पर मौजूद है? आज दूसरा या तीसरा सवाल है गुजरात से संबंधित। सवाल का सही जवाब गुजरात। गुजरात में कहाँ पर मौजूद है? तो गुजरात के सूरत में, जिसे हीरा व्यापारियों के लिए फेमस माना गया है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया हीरा व्यापार के लिए फेमस शहर है। कहाँ पर? गुजरात, सूरत है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? शायद आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट डेट पूछ गया जीडी वाले एग्जाम में। जो सवाल मेरे पास आए हैं उसमें तो है वो क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट डेट। और चीख चीख के बोल रहा था मैं, ये आएगा ये आएगा। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और 7 अप्रैल 1949 को पहली बार बनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर, इसका जवाब दीजिए भाई। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मौजूद है? और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा? नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा और इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा? ये दो सवाल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर के महीने में आपको नजर आएगा, 27 सितंबर के आसपास। चलिए जी, सेकंड पे मद्रास हाई कोर्ट रहेगा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पे यूके का, ठीक। पर वो प्रीमाइसिस वाला क्वेश्चन का आंसर था ये। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन, मैडालोंग फिलीपींस, मॉन्ट्रियल कनाडा या फिर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? सवाल का सही जवाब है मैड्रिड स्पेन। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, स्पेन, मैड्रिड। हाँ, क्यूबा पर कब्जाने के लिए भाई साहब लड़ाई चलती रहती थी, क्यूबा पर शायद कब्जा भी था और अमेरिका आसपास मौजूद था, ऐसे करके कुछ कहानी है 50s के दौर की, 1950 के दौर की। और उस समय पर अमेरिका वहीं कहीं मौजूद था, अमेरिका की शिप जा रही थी
और स्पेन ने आक्रमण करने की कोशिश करी क्यूबा पर, स्पेन ने आक्रमण करने की कोशिश करी क्यूबा पर, और बीच में अमेरिका का जंगी जहाज जा रहा था, वो पड़ गया। और भाई साहब अमेरिका के जंगी जहाज में जो लोग मौजूद थे उसमें से शायद 40 के आसपास लोगों की मौत हो गई। इसका जवाब दिया अमेरिका ने और आज़ाद करवा दिया क्यूबा को। और क्यूबा से उस आज़ादी के बदले ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस बोला कि मिलिट्री बेस हमें बनाने दीजिए वहाँ पर। क्लियर। और अमेरिका का मिलिट्री बेस आपको क्यूबा में भी मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। सवाल का सही जवाब मैड्रिड, स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? 19वीं सेंचुरी का क्वेश्चन है वो, 19th सेंचुरी का, 18 और 19 के आसपास की सेंचुरी का क्वेश्चन है, 50 का नहीं। 19वीं और 18वीं जो लास्ट टाइम था उसके आसपास का सवाल है। पिन वैली नेशनल पार्क भारत में आपको कहाँ मिलेगा? पिन वैली नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर राजस्थान में? चलिए, 25 जनवरी नेशनल और 27 सितंबर इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया। हेल्थ मिनिस्टर के बारे में पूछा था, कौन से हेल्थ मिनिस्टर थे ये पूछा था क्या? मैं तो मनसुख मांडविया आपको पढ़ा रखा है। अरे मैं आपको, दयाल राउत जी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है ना, आप फर्स्ट क्लास तरीके से जाइए। आप एग्ज़ाम से जब बाहर निकलेंगे ना तो खुश बाहर निकलेंगे, बिल्कुल खुश। बस भगवान लाज रख लियो। ठीक, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना यार, ईश्वर बुरा मान जाता है कि भाई साहब ज़्यादा ही लग रहा है, को लग रहा है हमारे ही आ रहे हैं, इसीलिए मैं भाई हमेशा ईश्वर को मानता हूँ। भैया मेरे विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है, निकल जाएगा एग्ज़ाम तो पूरी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। चलिए, अच्छा होगा, मैं भगवान की कृपा से मैं पूरा श्योर हूँ, अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक, 80 की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, 80 आप अटेम्प्ट कर दोगे, उसके ऊपर आपके हैं सर, 20 आपके हैं, 80 तक आप अटेम्प्ट कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सवाल का सही जवाब हिमाचल प्रदेश है। पिन वैली भारत में कहाँ मौजूद है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। गवर्नर पढ़कर जाइए, गवर्नर पूछ रहा है। और जो हाल फिलहाल में बदले गए हैं सर, सारे पूछ रहा है। जैसे बेबी रानी मौर्य को हटा दिया गया उत्तराखंड से, उत्तराखंड के नए गवर्नर का नाम क्या है? उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर बताइए फटाफट से, हिमाचल प्रदेश के कौन है? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां आपको नजर आएंगी, शिमला और धर्मशाला। क्लियर। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। सूरत, सवाल देखा सूरत का आपने, क्या सवाल था? अभी सवाल पढ़ा हमने सूरत से संबंधित। क्लियर। अब यहाँ पे सवाल है सूरत किस नदी के किनारे पर मौजूद है? दोनों प्रकार के सवाल मैं लेकर आया हूँ, माही, नर्मदा, साबरमती या ताप्ती। चलिए, सूरत किस नदी के किनारे पर? अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर एचपी के हिमाचल प्रदेश के हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूरत किस नदी के किनारे पर मौजूद है? माही नदी, नर्मदा, साबरमती या ताप्ती? वो कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे पर मौजूद है सूरत? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही, जी वो अभी सीवी पटेल करके स्टेडियम आपने पढ़ा है। सवाल का सही जवाब है ताप्ती स्टेडियम। ओ, ताप्ती रिवर किस नदी के किनारे पर मौजूद है सूरज? तो तापी नदी के किनारे पर मौजूद है सूरज। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, ताप्ती नदी या फिर तापी नदी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID लोकेटेड? निवेश विवादों को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID कहाँ पर मौजूद है? ICSID की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है। मैं देता हूँ इसका जवाब, शायद आप नहीं दे पाएंगे। वॉशिंगटन DC, DC की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वही कंट्री है जिन्होंने अपना संविधान बनाया था 1787 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने संविधान में 14 संविधान संशोधन किए, 10 से ऊपर संविधान संशोधन किए। क्यों किए? क्योंकि सर संविधान में बहुत सारी कमियां रह गई थी, और अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जिसने संविधान तो बना लिया मगर संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ना भूल गया था। अपने मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं, वो जोड़े गए थे 1791 में। क्लियर। 1787 से लेकर 1789 आप समझते हैं कि उस समय इन्होंने अपना संविधान बनाया, ध्यान रखना। क्लियर। और अगर आज तक की बात करें तो शायद आज तक अमेरिका के संविधान में कुल 27 संविधान संशोधन ही किए गए हैं, जिसमें से उतने तो तभी कर लिए गए थे। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इसलिए उस सवाल की। सवाल का सही जवाब है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका।
क्यों पढ़ाया? मूल अधिकार समझाना आपको ज़रूरी है, इसीलिए समझाया केवल। जैसे हम बोलते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स वी आर बोरो फ्रॉम विच कंट्री, कि मौलिक अधिकारों को हमने किस देश से उधार लिया है, तो अमेरिका से लिया है। मगर हम कभी ये नहीं समझते कि अमेरिका का जो मूलभूत संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, जोड़े गए बाद में 1791 में अमेंडमेंट करवा के संविधान संशोधन। अमेरिका का 5वां और एक संविधान संशोधन शायद 11वां, ये संविधान संशोधन थोड़े से इंपॉर्टेंट आपको नजर आएंगे। पढ़ाऊंगा अपनी वाली पॉलिटी में ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? चलिए, 15 मई, 22 अप्रैल, 25 जून, 17 मार्च। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नहीं नहीं, 27 के आसपास अमेंडमेंट हो रखे हैं, ठीक। चलिए जी, जैसे अगर बात करें, एक वो वाला अमेंडमेंट ही आपको याद रखना पड़ेगा। 1950 के आसपास एक संविधान संशोधन करवाया गया था, 52 या 50 के आसपास संविधान संशोधन कराया गया था, क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने चुनाव के माध्यम से 1952 में, तो दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई मैं बनना चाहूँगा इस देश का राष्ट्रपति दोबारा। तो लोगों ने इस बात को भी बोला था कि कोई नहीं, बनने दीजिए, जब अमेरिका जैसे देश में एक व्यक्ति जितनी मर्जी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है तो क्यों नहीं। मगर ये जब बोला गया ना, जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, उससे पहले 1950 में अमेरिका अपने संविधान में संशोधन करके इस प्रक्रिया को बदल चुका था, क्योंकि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया था पद पर ही, पोस्ट पर ही मर गए थे, ठीक है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति, उनका निधन हो गया था, पोस्ट पर ही डेथ हो गई थी, ठीक है। अब लिंकन शायद आपको मिलेंगे वो मेरे हिसाब से। तो उनकी जब डेथ हो गई थी, इसलिए बाद में संशोधन करवाया गया और ये बात जुड़वाई गई कि भाई नहीं, कहीं ना कहीं गलत है, तो एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। ये 50 के दशक में, 1950 के दशक में संविधान संशोधन के माध्यम से करवाया गया था। क्लियर? इस सवाल का सही जवाब क्या है? 22 अप्रैल है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? 22 अप्रैल है सवाल का सही जवाब, ठीक। बहुत बढ़िया मनोहर यादव जी, ये वाली बात तो शायद आपने 2 बार तो हमने ही पढ़ा दिया होगा आपको कि 2 बार, मगर कभी आपने ये वाली बात नहीं सुनी होगी जो मैंने अभी आपको समझाई है कि अनलिमिटेड बार बन सकते थे वहाँ राष्ट्रपति, मगर एक राष्ट्रपति के निधन के बाद संविधान में संशोधन किया गया। क्लियर? बहुत टेढ़ी खीर है वहाँ के संविधान में संशोधन करना। नकल, मंजीरा डांस एंड धमाल डांस आर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? नकल, मंजीरा नृत्य और धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? ये किस राज्य से संबंधित डांस फॉर्म है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए फटाफट से। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, बिहार या फिर हरियाणा। क्या है सवाल का सही जवाब? अमेरिका में 4 ईयर, 4 साल जी, एक बारी में 4 साल, 4 इंटू 2 8 ऐसे हम बोलते हैं। और पहले कितना था? अनलिमिटेड था। और 10 भी मिल जाएगा सर आपको स्पेशल केसेस में, अगर आपके पास बहुमत वाली वो शक्ति है ना, विशेषा शक्ति आपके पास मौजूद है, तो 2 साल एक्स्ट्रा आप बैठ सकते हो, मगर उसके लिए आपके पास विशेषा बहुमत होना चाहिए, जो कि मिलता नहीं है आजकल ज़्यादातर। चलिए जी, जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है हरियाणा। सबसे आगे हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, ये टैग लाइन है हरियाणा की। क्लियर? सवाल का सही जवाब हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? नारंग कप का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 3 आज आप पढ़ चुके हैं, बैडमिंटन वाले। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? जवाब दीजिए। नारंग कप रिलेटेड टू बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है? आज ही पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में है, दोबारा आ गया क्वेश्चन ये। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? न्यूज़ में रहा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी रहेगी ताशकंद। 11 जनवरी 1966 की रात को आफ्टर द ज्वाइंट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, 1965 में युद्ध हुआ, 66 में समझौता हुआ कि चलिए ठीक है भाई, वापस बुला लेते हैं सेना को। क्लियर? क्योंकि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। तो उस एग्रीमेंट, उस समझौते के बाद रात को कहते हैं कि भाई किसका निधन हो गया? लाल बहादुर शास्त्री साहब का निधन हो गया। कहते हैं कि भाई यूएसएसआर की जो खुफिया उनकी टीम थी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं
कुछ किया, ऐसा किया जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई। मगर एक थ्योरी ये भी कहती है, एक कॉन्स्पिरेंसी ये भी कहती है कि नेचुरल डेथ थी। ठीक है, एक कॉन्स्पिरेंसी ये कहती है कि भाई मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसएसआर को डर भी था कि भाई जो प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुन रहा है वो हमारी भी नहीं सुनेगा, इस वजह से। मगर ये बस थ्योरी है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस आप चर्चा कर सकते हैं इन चीज़ों पर। क्लियर? अगर आपको और जानकारी चाहिए तो एक मूवी आई थी हाल फिलहाल में, ताशकंद डायरीज़, उसमें आपको पूरी कॉन्स्पिरेंसी मिल जाएगी वो वाली, कि ये कॉन्स्पिरेंसी क्या है मर्डर को लेकर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? उज़्बेकिस्तान की वो करेंसी पूछ रहा है। कैपिटल मैंने आपको बता दी ताशकंद रहेगी। और अगर हम बात करें कि करेंसी क्या रहेगी, तो सर सोम रहेगी यहाँ की करेंसी। करेंसी क्या रहेगी? करेंसी रहेगी यहाँ की सोम। क्लियर? समझ आया भाई? करेंसी वाला पॉइंट समझ आ गया? करेंसी वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पोर्ट्समैन, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन शिवा थापा, शिवा थापा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रेसलिंग, ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल या बॉक्सिंग? चलिए, शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? फटाफट से जवाब दे दीजिए एक बार। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप कुछ ना करें ना, जैसे मतलब बहुत सारे विचार करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई किताबों को ही ढंग से पढ़िए। अगर किताबों को ना पढ़ के अगर आप नॉलेज भी इकट्ठा करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली, जैसे बिहार पीसीएस के मैं मॉक लेकर आया था, शायद यहीं होंगे, मैं मॉक टेस्ट के लिए सेट लेकर आया था बिहार पीसीएस वाले। ऐसा नहीं है, देखो मैं पेपर तो देने के मूड में हूँ, मैंने आपको बताया इस बार मैं सोच रहा हूँ कि दे ही दूँ, तो मैं लेकर आया था। तो बिना पढ़े ही, मतलब बिना कुछ करे भी इतने रैंडमली टिक हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार पीसीएस की तैयारी पिछले 10 साल से कर रहा हूँ या 5 साल से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है बुक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, थ्योरीज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? शिवा थापा का संबंध है बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसीन जिसे हम बोलते हैं, ये जो आशीन है या फिर आशियान जिसे हम बोल देते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, सिंगापुर या फिर मैड्रिड स्पेन? चलिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? मैंने देखा नहीं शायद कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस निकाल के देखा था। सीमा दुबे जी, मैंने सिलेबस निकाल के देखा था, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं दे रखे थे, इसीलिए नहीं करवाए। देखिए, अगर मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, तो मैं ध्यान भी देता हूँ उस चीज़ों पे, ऐसा नहीं कि बस केवल हवा में ही छोड़ रहे। मनोहर यादव जी बहुत बढ़िया सर। लास्ट टाइम तो आपको पता ही है कि पेपर एक सेट लीक हो गया था, इसकी वजह से कट ऑफ 108 के आसपास रही। इस बार देखते हैं क्या रहेगी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। इंडोनेशिया के साथ भी एक पैक्ट साइन कर रखा है, मिलिट्री पैक्ट, अमेरिका ने, कि अगर इंडोनेशिया पे आक्रमण हुआ तो वो अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे। मगर कहीं ना कहीं देशों की मानसिकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, जब से वो अफगानिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तब से देश की मानसिकता में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। सवाल का सही जवाब इंडोनेशिया, जकार्ता रहेगा। बिशक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आप जवाब दे पाएंगे। हाल फिलहाल में भारत ने किसी कंट्री को 200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, ये वही कंट्री है। बिशक किस देश की राजधानी है? स्लोवेकिया, हंगरी, निकारागुआ, निकारागुआ या फिर किर्गिस्तान? ये किर्गिस्तान आपको मेंबर कंट्री मिल जाएगी एससीओ में। ये एससीओ वही है जहां पर हाल फिलहाल में ईरान की एंट्री हुई है, और ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, जिस वजह से एक अमेरिकन डॉलर की कीमत लगभग 42,000 रियाल के आसपास आपको नजर आएगी। क्लियर? चलिए, सवाल का जवाब उम्मीद करूंगा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा। करेंसी रहेगी किर्गिस्तानी सोम। करेंसी क्या रहेगी? करेंसी रहेगी किर्गिस्तानी सोम। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब मनाएंगे, क्यों मनाएंगे, आप ये बता दीजिए। मनाएंगे कब, मैं बता देता हूँ। 12 जनवरी को सालाना मनाया जाएगा नेशनल यूथ डे। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाएगा सालाना 12 अगस्त को। क्लियर? एक सवाल चलिए आपसे और पूछता हूँ, नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाएगा 14 नवंबर को। नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा 14 नवंबर को, और इंटरनेशनल 20 नवंबर को, ऐसा क्यों? और अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाएगा 20 नवंबर को, ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में। बहुत बढ़िया, तोरण इज द जी, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, टोरन रहेगी नहीं, मगर मैं कहीं ना कहीं पुरानी से कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने करेंसी आपको ये तो बोला ही नहीं कि नई करेंसी ये है, मैंने अब ये वाला शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। चलिए जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्यों, रीज़न बताइए आप। 14 नवंबर क्यों मनाएंगे नेशनल, और 20 नवंबर को क्यों इंटरनेशनल मनाएंगे, एक साथ क्यों नहीं मना रहे? नेहरू जी आप बोलकर रुक गए केवल। याद रखना पहले इसी तारीख को मनाते थे भाई, और इंटरनेशनल ही मना रहे थे ना, पहले इसी को मना रहे थे, भारत में भी मना रहे थे। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद भारत सरकार को ऐसा लगा कि एक तो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस थे, बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन करना बहुत पसंद था, घुल मिलना बहुत पसंद था, इसीलिए 14 नवंबर को उनके जन्मदिवस को घोषित कर दिया गया नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में। 1969 के आसपास ही आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक, याद रखना इस पॉइंट को भी, थ्योरी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल, विच ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव देयर हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ नजर आएगा? जवाब दीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में आपको नजर आएगा, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मान लीजिए कि चुटकियों वाला सवाल है बस। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन A, B, C या फिर D? बहुत बढ़िया, सी मैंने बोल ही दिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो बहुत सारी चीज़ों को फंडिंग की गई है इसके द्वारा भारत में। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा फिलीपींस के मनीला में। अगर बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में आपको मिल जाएगा। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर भी आपको बीजिंग चाइना में ही नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मुर्मुगाओ पोर्ट लोकेटेड। ये जो मरमुगो बंदरगाह है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? मोरमुगुओ बंदरगाह भारत में कहाँ पर मौजूद है? गोवा, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटका? A, B, C या फिर D? ये मुर्मुगो पोर्ट जो है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है? फटाफट से जवाब दीजिए। ये भारत में आपको वहाँ नज़र आएगा जिसको हम मानते हैं कि भाई जिसको आज़ादी मिली 1961 ऑपरेशन विजय के माध्यम से, और जो अपना लिबरेशन डे, लिबरेशन बोलते हैं, ठीक, लिबरेशन डे कब मनाता है? 19 दिसंबर को सालाना वो अपना लिबरेशन डे मनाता है, जिस आधार पे हाल फिलहाल में एक राज्य ने बोला कि भाई मैं भी अपना लिबरेशन डे मनाऊंगा, क्योंकि 1949 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हमें भी लिबरेशन मिली थी, और ये ऐसा बोलने वाला राज्य है तेलंगाना। और लिबरेशन के हिसाब से बात करें 19 दिसंबर, तो आपको राज्य मिल जाएगा गोवा, और गोवा के पणजी में आपको नजर आ जाएगा ये मुर्मुगो पोर्ट। ऑप्शन नंबर A रहेगा सवाल का सही जवाब। ये अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर मौजूद है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि कैलीकट अंतरराष्ट्रीय, कैलीकट ये जो हवाई अड्डा है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है। ठीक, चलिए जी, बस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है, असंवेदनशील ऐसा कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा है जिसकी ऐसी वैलिडिटी नहीं है, तो उसे आप रिपोर्ट कीजिए और विन कीजिए बहुत सारे प्राइजेस। इसके अलावा क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, वाईफाई स्टडीज़ 2.0 पे और वाईफाई स्टूडियोज चैनल, इन दोनों चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक, चलिए जी, उम्मीद करूँगा अच्छी ही लगी होगी क्लास आपको। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हूँ, 1 सेकंड खड़ा हूँ 1 मिनट के लिए। एग्ज़ाम के लिए कोई डाउट तो नहीं है ना? इतनी तैयारी तुम्हारी हो रखी है, एक तो घबराना छोड़िए सबसे पहले तो। ठीक, चलिए, किसी का एग्ज़ाम ओरिएंटेड सही मायने में कोई डाउट रहे आप पूछ लेना, कमेंट मुझे छोड़ देना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब आपको दे दूँगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।